1971 में जो सरकार ने गलती की है, शायद उस टाइम मोदी सरकार होती ये गलती नहीं होती। कम से कम 150 किलोमीटर हम लोग संभ तक पहुंच गए थे। उन्नीस सौ 71 की जब जंग हुई उस वक्त तक संभ हमारे पास था। मतलब आज़ादी 1947 में मिली, 47 से होकर 1971 ये जो साल थे, इन सालों तक संभ जो था, जो इस वक्त पाकिस्तान में है, वो हमारे पास था। कम से कम 100 किलोमीटर हम संभ से आगे क्रॉस करके थे, जो लाहौर शहर वहां तक पहुंच गई थी हमारी फौज। फौज की उस टाइम भी ताकत देख ली पाकिस्तान ने, आज भी देख ली। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त मैं अखनूर बॉर्डर पर मौजूद हूं और जाहिर तौर पर अखनूर बॉर्डर के पास गुजरे वाला एक गांव है। इस गांव में मैं मौजूद हूं। ये गांव बड़ा ऐतिहासिक है। इस गांव की जब मैं आपको कहानी बताऊंगा तो आपको भारत का इतिहास याद आ जाएगा। 1971 का इतिहास। 1971 की जंग आप लोगों को जरूर याद होगी। आपने अपनी किताबों में, कहानियों में 1971 की जंग के बारे में जरूर पढ़ा होगा। साथ ही साथ आपने ये भी पढ़ा होगा कि किस तरीके से शिमला समझौता हुआ था और उसके तहत भारत ने पाकिस्तान के बहुत सारे फौजियों को वापस लौटा दिया था। इस शिमला समझौता में आपको पता होगा। आपको उस कहानी में ये भी जरूर पता होगा कि भारतीय सेना पाकिस्तान के बहुत अंदर तक पहुंच गई थी। अगर भारत सरकार उस वक्त सही फैसला लेती तो आधा पाकिस्तान आज हमारा होता, लेकिन हम चूक गए। राजनीतिक तौर पर आप समझ लीजिए, या तो पाकिस्तान ने थोड़ा सा चालबाजी दिखाई, या कुछ भी समझ लीजिए। शिमला समझौता हमेशा सवालों के घेरे में रहता है कि आखिर भारत को 1971 के युद्ध में इतनी बेहतर सेना की जाबाजी के बाद क्या मिला। लेकिन आज मैं आपको उस युद्ध के जो देखने वाले हैं, जिन्होंने उस युद्ध को करीब से देखा, उस गांव के लोगों से आज मैं आपको हकीकत रूबरू करवा रहा हूं। और जाहिर तौर पर जब आप जमीनी हकीकत पर आते हैं तो आपको एहसास होता है कि सच क्या है। किताबी ज्ञान पर मत जाइए। किताबी ज्ञान आपको सच मिलेगा, झूठ मिलेगा, आपको कुछ नहीं पता। हकीकत जो है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। 1971 में भारत को क्या नुकसान हुआ। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूरब सिंह है। पूरब जी, आप गुजरे वाले गांव से हैं और अखनूर बॉर्डर के बिल्कुल करीब आपका गांव है। इतिहास गवाह है कि ये गांव जो था, जब आज़ादी हुई थी उस वक्त गुजरों का गांव, जैसे कि आपने बताया, वो भी इतिहास में आपसे जानूंगा। लेकिन जब बात 71 की करते हैं, सबसे पहला मेरा सवाल यही है, क्योंकि आप इस गांव के रहने वाले हैं, आपको यहाँ की सीमा के बारे में पता है, हमारा बॉर्डर यहाँ से कहाँ लगता था वो आपको पता है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यहाँ से भारत की सीमा कितने किलोमीटर अंदर थी उस वक्त 1971 में। सर, सबसे पहले मैं आप मीडिया का शुक्रगुजार हूं जो आप इस गुजरे वाला सम सेक्टर में पहुंचे हो। जहां 1971 में जो सरकार ने गलती की है, शायद उस टाइम मोदी सरकार होती ये गलती नहीं होती। कम से कम 150 किलोमीटर हम लोग संभ तक पहुंच गए थे। अच्छा, संभ पाकिस्तान में इस वक्त है। देखिए, मैं आपको समझाता चलूंगा ताकि आपको ये इतिहास समझ में आए। संभ इस वक्त पाकिस्तान में एक शहर है, मैं गलत नहीं हूं? बिल्कुल। संभ इस वक्त पाकिस्तान में एक शहर है जो उस वक्त भारत में था। बिल्कुल भारत में था। उस टाइम कुछ भारतीय सरकार से कुछ गलती हुई है। हमारी गलतियों पे भी मैं चर्चा करूंगा। मैं लोगों को इतिहास को तरीके से समझाता हुआ चलूंगा। संभ इस वक्त पाकिस्तान में है। आप जाकर ढूंढ सकते हैं पाकिस्तान के शहरों में, संभ इस वक्त पाकिस्तान में है। लेकिन 1971 में वो भारत में था। भारतीय सेना संभ तक पहुंच चुकी थी। भारतीय सेना ने संभ पर कब्जा कर लिया था। बिल्कुल। ये आप समझिएगा, ठीक है। संभ पर कब्जा हमने कर लिया। 1971 में हमारे सैनिक संभ तक पहुंच गए। 1971 संभ हमारे पास था। संभ हमारे पास था। हमारे पास था। उससे आगे हमारी सेना पहुंच चुकी थी। उसके पहले 65 की लड़ाई लगी। 65 तक हमारे पास था। जब हम 1971 तक संभ हमारे पास था। आजादी के बाद संभ हमारे पास था। ये देखिएगा, ये थोड़ा समझिएगा। मतलब ये समझना, आपको ज्योग्राफिकल भी समझना बहुत जरूरी है। 1971 की जब जंग हुई उस वक्त तक संभ हमारे पास था। मतलब आज़ादी 1947 में मिली, 47 से होकर 1971 ये जो साल थे, इन सालों तक संभ जो था, जो इस वक्त पाकिस्तान में है, वो हमारे पास था। लेकिन संभ जब 1971 में लड़ाई लड़ी, ऑब्वियसली भारतीय सेना पाकिस्तान में पहुंच गई थी। तो ये सीधी सीधी सी बात है कि संभ से हम
40-50 किलोमीटर अंदर तक पहुंचे होंगे, 150 किलोमीटर आगे थे, और आगे तक पहुंच गए। और हम लाहौर तक पहुंच गए थे। लाहौर तक हम पहुंच गए थे, लेकिन अब फिर गलती क्या हुई ये समझाइए। इसमें गलती क्या हुई, हमारी जो फौज थी लाहौर तक पहुंच गई थी। ठीक है, उसके बाद जो इनका सीज फायर हुआ, ठीक है, सीज फायर के बाद इन्होंने बोला कहाँ जहाँ सरकार जहाँ जहाँ फौज है वहाँ वहाँ रोकी जाए। ठीक है, ये दोनों देशों की तरफ से हुआ, ये अपने दोनों देशों से हुआ हाँ। कि जहाँ जहाँ फौज है वहाँ 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 रुक जाए। हमारी फौज जो लाहौर तक पहुंच गई थी। ठीक है, उन्होंने बोला कि नहीं, फौज आपकी बहुत आगे आई है, हाँ। जहाँ तक नहीं होगा, जो 1971 में जो पीछे था हाँ, संभ तक, हाँ। वहां तक आप रुक जाइए। वहां रुक जाइए। ठीक है। हमारी जो उस टाइम की जो सरकार की थोड़ी गलती हुई, जो जिन्होंने ग्राउंड में नहीं देखा, दे दिया। जो ग्राउंड में नहीं देखा, उन्होंने ये नहीं देखा संभ अभी आप कहाँ तक बोलते हैं, जौड़ियां तक है जी। मां हमने संभ ले लिया, कौन सा ले लिया, जौड़ियां जो खनूर खौड़ है संभ में बोलते हैं। संभ असली जो संभ है वो पाकिस्तान में, वो एक शहर है। उनको दे दिया। जो पीयू के है वो भी संभ में आता है। हाँ, ठीक है, जो असली है वो नहीं किसी ने देखा। इन ग्राउंड क्या हुआ, इन्होंने बोला ठीक है आप पीछे आ जाओ लाहौर छोड़ के। उस टाइम कम से कम 100 किलोमीटर हम संभ से आगे क्रॉस करके थे, जो लाहौर शहर वहां तक पहुंच गई थी हमारी फौज। ठीक है। फौज की उस टाइम भी ताकत देख ली पाकिस्तान ने, आज भी देख ली। उस टाइम शायद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आज उस टाइम होते, आज हमें ये लाहौर हमारा होता। लाहौर भी होता, आज लड़ाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं। पीयू के भी हमारे पास होता, लाहौर भी हमारे पास होता, संभ तो होता ही होता। दुनिया यही उल्टा, ये नहीं संभ हमारे पास, ये संभ कौन सा हमारे पास है, जो संभ जौड़ियां खौड़ संभ का कुछ क्षेत्र हमारे पास कुछ है। भी नहीं है क्षेत्र। हाँ। जो पीयू के वो है संभ। हाँ। आगे संभ है लाहौर, लाहौर तक पहुंच गए थे हम लोग, हमारी फौजें लाहौर तक। 65,000 फौज जो पाकिस्तान। अच्छा, फिर गलती कहाँ हुई ये थोड़ा समझाइए। गलती हुई जो शिमला समझौता हुआ, हाँ, जिन्होंने सरकार ने ग्राउंड में देखा कुछ नहीं, सरकार ने डॉक्यूमेंट में देखा जो देखा शिमला समझौते में। संभ हमारे हो गया कि संभ खाली रहा। 1971 में इतने दिन संभ खाली रहा, संभ में कोई गया नहीं, फौजें पीछे बुला ली। पाकिस्तान उसका फायदा उठा लिया। पाकिस्तान ने, जैसे आपको पता ही है पाकिस्तान, वो उसने अपना फायदा उठा लिया। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, आपको थोड़ा, ताकि समझ में आ जाए कि आखिर हुआ क्या था। हुआ ये था कि जब 1971 में भारतीय सेना पहुंच गई आपके लाहौर, तो उस वक्त पाकिस्तान क्योंकि घबरा गया कि ये तो पूरा पाकिस्तान पे कब्जा हो जाएगा। तो हुआ ये कि पाकिस्तान और भारत की जो सरकारें थी, दोनों के बीच में समझौता हुआ कि जिसकी सीमा 1971 तक, युद्ध से पहले जहां जहां तक थी, वो वहां तक वापस चला जाए, ये समझौता हुआ। अब भारतीय सरकार को क्या करना चाहिए, भारतीय सरकार को यह करना चाहिए था कि दिल्ली की एसी रूम से उठकर, कुर्सियों से उठकर भारतीय सरकार को अपने अफसर भेजने चाहिए थे कि 1971 में हमारी एक्चुअल सीमा कहां तक थी। लेकिन भारतीय सरकार ने उस वक्त ये चीजें नहीं देखी। ये गांव वालों का कहना है, मैं अपनी जुबान से नहीं कह रहा हूं, ये इस गांव वाले जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका ये बात कहने, ठीक है ना। बिल्कुल। अब हुआ क्या कि 1971 में जब संभ, भारतीय सेना तो पीछे आ गई, भारतीय सेना को लगा कि जो अखनूर है वो संभ है, यहां गलती कर गए, जबकि एक्चुअल संभ यहां से 150 किलोमीटर आगे है, जहां अखनूर का बॉर्डर, जहां पर मैं बैठा हूं इस वक्त, आपको ये इतिहास की कहानी बता रहा हूं, यहां से 150 किलोमीटर आगे संभ है। अगर भारतीय सेना अपनी एक्चुअल सीमा को पता करती, अगर वो गलती ना करती, तो 150 किलोमीटर हमारी भारतीय सेना और आगे होती। ये गलती हुई थी 1971 में। मतलब जो हमारी असली जमीन थी हमने वो भी छोड़ दी। मतलब पाकिस्तान की लेने की तो बात छोड़िए, जो हमारा अपना घर था, अपनी असली जमीन थी, हमने वो भी पाकिस्तान को दे दी है गलती की वजह से, क्योंकि हम वहां तक पहुंच नहीं पाए, जमीन खाली छोड़ दी। और जहां जमीन खाली छोड़ दी, अगर आप भी अपना घर खाली छोड़ देंगे तो भाई साहब कोई बेईमान आदमी आकर तो पकड़ ही लेगा, उसको कब्जा लेगा। वही पाकिस्तान ने किया। जब पाकिस्तान को लगा कि भाई साहब भारतीय सेना तो है ही नहीं यहाँ पर, 1.5-2 साल तक भारतीय सेना गायब है, तो पाकिस्तान की सेना ने आकर उसको कब्जा कर लिया। वो है पाक अधिकृत कश्मीर। ये कहानी है जो इतिहास के पन्नों में आपको कहीं किसी किताब में नजर नहीं आएगी। जब आप ग्राउंड पर उतरेंगे, लोगों से बात करेंगे, इस गांव के लोगों से बात करेंगे, तब जाकर ये बात पता चलती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात ये कह रहे हैं, ये गांव के बुजुर्ग हैं। ये देखिएगा, इन्होंने 1971 की जंग देखी है, 1971 की जंग इन्होंने देखी है, 1971 का पूरे इतिहास इनको पता है। आप एक बार बताइए, क्या वास्तव में गलती हुई थी जो मैंने बताई है? गलती यही हुई थी, 1965 में लड़ाई हुई थी, 1965 में जहाँ लड़ाई हुई थी, हाँ, लड़ाई हुई थी, ठीक है। और हमारा बॉर्डर था, इधर से पूरी तहसील थी हमारे पास से। यहाँ से कितने किलोमीटर हम आगे थे? कुछ 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर आगे थे, 65 में। 65 में। और फिर 1971 तक वो हमारे पास ही रहा था। हाँ, वो हमारे पास ही रहा।
हैं? 71 में? हाँ, 65 के आगे वो इलाका हमारे पास ही रहा और हम उधर से भागकर फिर हम अपने घरों में गए, शंभ से आगे। मतलब 150 आपके किलोमीटर आपके अपने खेत घर भी में चले गए। गए होंगे, आपकी जमीन चली गई हाँ, होंगी, चली गई थी ना। आपके पूर्वजों की जमीन होगी ना खेती उधर। जब दोबारा आए थे ना, हाँ। लड़ाई खत्म हो गई, हाँ। फिर हम शंभ में गए थे। ठीक है। 1965 में ठीक है। शंभ में गए थे। शंभ में जाने के बाद फिर 71 में हुआ। 71 में इन्होंने पता नहीं क्या किया, शंभ उनको दे दिया। 3 दिन खाली रखा शंभ। 3 दिन 3 शंभ दिन तक खाली- हमारी आर्मी वहां गई नहीं। गई नहीं, 3 दिन खाली रखा, हमको पता है। ये देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है। है? ये कितनी बड़ी लापरवाही है, एक सरकार की अपने देश की सीमा को लेकर कितनी बड़ी लापरवाही है कि 3 दिन तक आपने अपना बॉर्डर खाली छोड़ दिया। सोचिएगा, 3 दिन तक आपके बॉर्डर पर कोई सेना का जवान ही नहीं है। ये कहानी आपको कहीं नहीं मिलेगी किताबों में, कोई नहीं बताएगा। ये कहानी आपको यहाँ मिलेगी जो जिन्होंने बात बता, क्योंकि इन्होंने देखी है। देखिए इनको इनके पूर्वज उस जमीन पर खेती करते थे, इनको इनके खेत थे, इनके जमीन थी वहां पर, इनके घर थे वहां पर। लेकिन अब क्या करें, इनको मजबूरन वापस लौटना पड़ा। क्या कर सकते हैं, जब सरकार ही लापरवाही है तो जनता भी क्या करेगी। तो इस तरीके की कहानियां आपको वहां मिलेंगी जब आप जमीन पर उतरेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। ये एसी के स्टूडियो में बैठकर, बड़े बड़े स्टूडियो में बैठकर बड़ी बड़ी बातें चिल्लाने से आपको इस तरीके की हकीकत का कभी पता नहीं चलेगा। तो आपका इस कहानी पर, इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को इतना शेयर कर दिए ताकि पूरे हिंदुस्तान को ये एहसास हो सके और ये पता चल सके कि वास्तव में 1971 में भारतीय सरकार की असली गलती क्या थी।